नमस्कार आत्माओं, स्वागत है आपका डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा में। कहते हैं ग्रह कभी किसी से रूठते नहीं, हम ही अपने कर्मों और आदतों से उनकी रोशनी से दूर हो जाते हैं। आज हम उस सबसे बड़ी गलती का रहस्य खोलने जा रहे हैं जो 95% लोग अनजाने में करते हैं। वही गलती जो किस्मत की राह रोक देती है, और वही समझ जो आपकी तकदीर को फिर से चमका सकती है। कई बार हम सब एक ही सवाल पूछते हैं, मेरे ग्रह क्यों रूठ जाते हैं? कुंडली में अच्छे योग हैं, पर जीवन में उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही? क्यों लगता है कि भाग्य बार बार फिसल जाता है? सच ये है कि ग्रह बिना कारण कभी रूठते नहीं, बल्कि हमारे कुछ व्यवहार, कुछ आदतें और कुछ भावनाएं धीरे धीरे ग्रहों की ऊर्जा को अवरुद्ध कर देती है। ग्रहों की ऊर्जा बहुत सूक्ष्म होती है और यह हमारे मन, हमारे कर्म और हमारी जीवन शैली से सीधे जुड़ी होती है। जब मन असंतुलित होता है, कर्म असंगत होते हैं और जीवन में स्पष्टता नहीं होती, तब ग्रहों का प्रकाश कमजोर होने लगता है। ऐसा नहीं कि ग्रह शत्रु बन जाते हैं, बल्कि हम ही अपने भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा कर देते हैं जो ग्रहों के अनुकूल फल को रोक देती है। सबसे बड़ी गलती जो 95% लोग करते हैं वह है अपनी कुंडली को समझे बिना जीवन को दोष देना। लोग ग्रहों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को गाली देते हैं, पर अपनी मानसिकता, अपने कर्मों और अपने स्वभाव को कभी नहीं देखते। ग्रहों की रूठन का पहला कारण ही ये है, हम अपने कर्मों और स्वभाव को ग्रहों के अनुरूप नहीं रखते। जैसे शनि अनुशासन चाहते हैं, पर हम जल्दबाजी, लापरवाही और अस्थिरता में जीवन बिताते हैं। मंगल साहस चाहता है, पर हम डर में जीते हैं। गुरु ज्ञान और विनम्रता चाहता है, पर हम अहंकार में डूबे रहते हैं। चंद्र शांत मन चाहता है, पर हम क्रोध, चिंता और असुरक्षा में उलझे रहते हैं। और जब मन अशांत हो जाता है, तब ग्रहों का प्रकाश मन तक पहुंच ही नहीं पाता। एक और बड़ी गलती है ग्रहों को उपायों से मनाने की कोशिश, पर व्यवहार को नहीं बदलना। यज्ञ, पूजन, दान, मंत्र, ये सब तभी फल देते हैं जब आपका भीतर का स्वभाव भी उन्हीं ग्रहों के अनुरूप हो। ग्रहों को खुश करने का सबसे बड़ा मार्ग है अपने स्वभाव को संतुलित करना। कुंडली का हर ग्रह आपके जीवन का शिक्षक है। सूर्य आपको आत्मविश्वास सिखाता है, चंद्र आपको मन का संतुलन सिखाता है, मंगल आपको साहस और निर्णय सिखाता है, बुध आपको सोच की स्पष्टता सिखाता है, गुरु आपको मार्गदर्शन और सही दिशा देता है, शुक्र आपको प्रेम और विनम्रता सिखाता है, शनि आपको कर्म और धैर्य का पाठ सिखाते हैं। लेकिन जब हम इन शिक्षाओं को अनदेखा करते हैं, तब ग्रहों की ऊर्जा हमसे दूर होने लगती है। यही कारण है कि 95% लोग ध्यान नहीं देते कि ग्रह उनके स्वभाव से क्या मांग रहे हैं। लोग उपाय तो करते हैं, पर अपने अंदर की ऊर्जा नहीं बदलते। दूसरी बड़ी गलती, नकारात्मकता। ग्रहों की ऊर्जा सबसे पहले हमारे विचारों के माध्यम से सक्रिय होती है। अगर विचार डर, संदेह, शिकायत और छल से भरे हैं, तो ग्रह चाहे जितने अनुकूल हो, फल नहीं देते। जब आप शिकायत करते हैं, बुध कमजोर हो जाता है। जब आप किसी का बुरा सोचते हैं, चंद्र अशांत हो जाता है। जब आप ईर्ष्या में जलते हैं, शुक्र पीछे हट जाता है। जब आप क्रोध में रहते हैं, मंगल रूठ जाता है। जब आप कर्म छोड़कर केवल उम्मीद में बैठे रहते हैं, शनि की कृपा समाप्त हो जाती है। और जब आप बिना प्रेम के जीवन बिताते हैं, सूर्य का तेज मन पड़ जाता है। तीसरी बड़ी गलती, अपनी कुंडली के ग्रहों को स्वीकार न करना। हर व्यक्ति अपनी कुंडली लेकर जन्मता है, जिसमें उसका जीवन पथ लिखा होता है। लेकिन लोग अपनी कुंडली से उल्टा जीवन जीते हैं। जिसे धैर्य चाहिए वह जल्दी चाहता है, जिसे मौन की आवश्यकता है वह शोर में रहता है, जिसे सेवा करनी चाहिए वह स्वार्थ में डूबा रहता है, जिसे साहस चाहिए वह डर को पोषण देता है। इस असंतुलन के कारण ग्रह अपनी ऊर्जा रोक लेते हैं। चौथी बड़ी गलती, संबंधों में असंतुलन। कुंडली के आधे ग्रह हमारे संबंधों के माध्यम से प्रकट होते हैं। अगर संबंधों में कड़वाहट, झूठ, अनादर या दूरी है, तो ग्रहों की ऊर्जा भी कट जाती है। ग्रह केवल व्यक्ति को नहीं, उसके व्यवहार, उसके शब्दों
और उसके संबंधों को भी देखता है। 5वीं और सबसे गहरी गलती, अपने जीवन उद्देश्य को अनदेखा करना। हर ग्रह किसी न किसी दिशा में आपको ले जा रहा होता है, पर जब आप उस दिशा के विरुद्ध चलते हैं तब ग्रह रुक जाते हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन के गलत रास्ते पर चलकर अपनी प्रतिभा खो देते हैं। ग्रह उनका मार्ग रोकते नहीं, वह सिर्फ संकेत देते हैं कि यह दिशा तुम्हारी नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं, क्या ग्रह सच में रूठ जाते हैं? हाँ, पर रूठना नकारात्मक शब्द नहीं है। ग्रह तभी पीछे हटते हैं जब आप स्वयं अपने पद से भटक जाते हैं, जब आप अपने मूल स्वभाव से दूर चले जाते हैं, जब आप अपने कर्म के मार्ग से हट जाते हैं। ग्रह तभी सक्रिय होते हैं जब आप अपने भीतर की ऊर्जा शुद्ध करते हैं। याद रखिए, ग्रह कर्म के बिना नहीं चलते, ग्रह विचारों के बिना नहीं चलते, ग्रह भावना के बिना नहीं चलते, ग्रह केवल पूजा से नहीं चलते। ग्रह तब चलते हैं जब आप अपने भीतर प्रकाश जलाते हैं, जब आपका मन शांत होता है, जब आपका स्वभाव विनम्र होता है, जब आपके कर्म सच्चे होते हैं, जब आप अपने जीवन को ईमानदारी से देखते हैं। अगर आपके ग्रह रूठे हुए लगते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी किस्मत बंद है। इसका अर्थ ये है कि आपको अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने स्वभाव में बदलाव लाना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने भीतर संतुलन पैदा करते हैं, वैसे ही ग्रह दोबारा आपके जीवन में प्रकाश भरने लगते हैं। ग्रह किसी को दंड देने नहीं आते, वे आपको सही दिशा में ले जाने आते हैं। वे संकेत देते हैं कि कहाँ परिवर्तन जरूरी है, और जब यह परिवर्तन हो जाता है तो वही रूठे हुए ग्रह आपके सबसे बड़े सहायक बन जाते हैं। जिस क्षण आप अपने कर्मों को शुद्ध कर लेते हैं, अपने विचारों को साफ कर लेते हैं, अपने स्वभाव को संतुलित कर लेते हैं और अपने मार्ग को पहचान लेते हैं, उसी क्षण ग्रह आपकी मदद करते हैं, आपकी रक्षा करते हैं और आपके जीवन का द्वार खोल देते हैं। जो यह समझ गया वह जान गया कि ग्रह कभी शत्रु नहीं होते, हमारे ही कर्म हमें उनसे दूर कर देते हैं। और जब मन, कर्म और स्वभाव संरेखित हो जाते हैं तो जीवन का प्रवाह स्वयं खुल जाता है, भाग्य स्वयं रास्ता बना लेता है और ग्रह स्वयं आपका हाथ थाम लेते हैं। यदि यह ज्ञान आपके हृदय तक पहुंचा हो तो लाइक करें, ताकि आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में नहीं, आपके ग्रहों की दिशा में उजाला फैलाए। कमेंट करें, मैं अपने ग्रहों से अब संतुलन में हूँ, और सब्सक्राइब करें डिवाइन एस्ट्रो मंत्रा को, क्योंकि यहाँ हम भय नहीं बल्कि ग्रहों की चाल में छुपी आत्मा की सीख समझते हैं।